ज़रा एक पल के लिए सोचिए, अगर आप अपनी आँखों के सामने अपने बच्चे को गिरते हुए देखें, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप फ़ौरन दौड़ेंगे, उसे उठाएँगे, उसके घुटनों से धूल झाड़ेंगे और उसे गले लगाएँगे और हो सकता हो ये भी कहें कि कोई बात नहीं, रो मत, मैं हूँ ना। लेकिन क्या असल ज़िंदगी में हमेशा कोई उसे उठाने आएगा? जब वो स्कूल में अपने किसी दोस्त से पीछे रह जाएगा, उसका नंबर कम आएगा या जब उसका रिज़ल्ट ख़राब आएगा, जब दुनिया उसे रिजेक्ट करेगी या जब वो कभी तन्हा महसूस करेगा ख़ुद को, तो कौन आएगा उसे सँभालने? अगर आज हमने उसे हर बार गिरने से बचा लिया, उसे गिरने ही नहीं दिया और गिर के उठने का मौका तो दूर, उसे हमने गिरने ही नहीं दिया, तो जब वो कल गिरेगा, तो वो गिर कर उठना सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने उसे मौका ही नहीं दिया। बात ये है कि हमें अपने बच्चे को कितना बचाना चाहिए और कितना मज़बूत बनाना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे से सच्चा प्यार करते हैं, तो उसे मज़बूत बनाइए, कमज़ोर नहीं। परवरिश करने में पहला सवाल ये आता है कि क्या सच में हम सही परवरिश कर रहे हैं? क्योंकि हर माँ-बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे, सलामत रहे, उसे कोई भी तकलीफ़ ना हो। इसलिए हम उसके रास्ते से हर मुश्किलें हटा देते हैं, हर मुश्किलों को दूर कर देते हैं। हम उसे गिरने ही नहीं देते, उसे रोने नहीं देते, उसे खुद से फ़ैसले लेने नहीं देते। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये प्यार उसे कमज़ोर बना रहा है? सोचिए, अगर एक पौधा होता है, उसे पेड़ बनने में उसको कभी धूप का तो कभी छाँव का सामना करना ही पड़ता है। अगर सिर्फ़ पौधे को हमेशा छाँव में ही रखा जाए, तो उसकी जड़ें कमज़ोर रह जाती हैं। ठीक उसी तरह अगर बच्चे को हर तकलीफ़ से बचा लिया जाए, तो उसकी अंदरूनी ताकत जो होती है, कभी भी डेवलप हो ही नहीं पाएगी। इस बात पर भी गौर कीजिए कि जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो शुरू में गिरता है, कई मरतबा गिरता है, कभी-कभी तो गहरी चोट भी आ जाती है। लेकिन बच्चा धीरे-धीरे बैलेंस बनाना सीख जाता है। इसी तरीके से जब हम उसे होमवर्क खुद से करने देते हैं, तब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है। लेकिन अगर हम उसे उसके होमवर्क खुद से करने के बजाय हम उसका साथ देते हैं, उसको उसका होमवर्क खुद से करने दें, तो उसके सोचने समझने की ताकत डेवलप नहीं हो पाती है। जब हम उसे खुद चीज़ें मैनेज करने देते हैं, तो वो ज़िंदगी के असली सबक सीखता है। अगर आज हम उसे गिरने ही नहीं देंगे, तो कल जब वो गिरेगा, तो दोबारा उठ नहीं पाएगा। फिर बात आती है कि बच्चों को मुश्किलों से क्यों गुज़रने देना चाहिए? 2-3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो है कि बच्चों को मुश्किलों से इसलिए गुज़रने देना चाहिए ताकि वे ज़िम्मेदार बनें। अगर बच्चा हर चीज़ के लिए अपने माँ-बाप पर ही डिपेंड रहेगा, तो वो खुद से फ़ैसला लेना कैसे सीखेगा? क्योंकि उसने जो भी फ़ैसले लिए हैं, अपने माँ-बाप से पूछ कर ही लिए हैं, कभी खुद का दिमाग लगाया ही नहीं है। तो इसलिए वो खुद से फ़ैसले लेना सीख ही नहीं सकेगा। उसे समझना होगा कि ज़िंदगी में हर चीज़ उसके मम्मी-पापा नहीं ला कर देंगे या उसकी हर मुश्किलें उसके मम्मी-पापा सॉल्व नहीं कर सकते। कभी-कभी उसे सिर्फ़ खुद से ही सामना करना पड़ेगा, उसे खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट ये है, बच्चों को मुश्किलों से क्यों गुज़रने देना चाहिए? इसकी वजह ये कि कई मरतबा बच्चों को असल ज़िंदगी में रिजेक्शन भी झेलने पड़ते हैं। अगर बच्चा हर बार हारने से बचा लिया जाएगा, तो वो हार से लड़ना कैसे सीखेगा? मिसाल के तौर पर कई बार माँ-बाप ये सोचते हैं कि बच्चा ये रेस है या ये कॉम्पिटिशन है, ये मेरा बच्चा हार जाएगा, इसलिए उसको इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं क्योंकि बच्चा हार जाएगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। उसको हारने देते ही नहीं हैं, हार क्या होती है उसको पता लगने ही नहीं देते हैं। तो अब अगर बच्चा हारने से बचा लिया जाएगा, तो वो हार से कैसे लड़ना सीखेगा? उसे समझना होगा कि जीत और हार दोनों ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तीसरा पॉइंट जो है, बच्चों को मुश्किलों से गुज़रने देना चाहिए ताकि वो तकलीफ़ सहने की आदत डाल सकें।
अगर उसे कभी कोई तकलीफ़ हुई ही नहीं होगी, माँ बाप ने उसे तकलीफ़ों से गुज़रने ही नहीं दिया होगा, तो मजबूत कैसे बनेगा? इंसान का असली कद मुश्किलों से तय होता है, ना कि आराम से। अब बात आती है कि बच्चों को मजबूत कैसे बनाया जाए। तो इसमें भी 2-3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि बच्चों को छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ दें। बच्चों को उसकी उम्र के हिसाब से ज़िम्मेदारियाँ दें, जैसे अपना बैग खुद पैक करना, अपनी चीज़ें जो भी हैं, उनकी ज़रूरियात की चीज़ें, वो सब खुद सँभाल के रखें। जहाँ से कोई चीज़ उठाएँ, वहीं वो चीज़ फिर रखें। जो चीज़ जहाँ पे रखी जाती हो, उसको वहीं पे रखा जाए। कोई भी चीज़ मिसप्लेस हो, तो उसको सही जगह पे रिप्लेस किया जाए। और दूसरा पॉइंट ये, हर बार तुरंत मदद ना करें, क्योंकि बच्चा जब भी मुश्किल में फँसेगा, अगर आपने उसकी हर बार में मदद की है, तो वो फिर आपसे उम्मीद की तलाश में रहेगा। हर बार बच्चों की तुरंत मदद ना करें। अगर बच्चा किसी मुश्किल में फँस जाए, तो उसकी तुरंत मदद ना करें। पहले उसे खुद से उस मुश्किल से निकलने की कोशिश करने दें। उससे उस मुश्किल का हल निकालने दें। फिर जब वो अपना पूरा एफ़र्ट दे चुके और उसके बाद भी कामयाब नहीं हो रहा हो, तब आप उसको मदद करें, उसको समझाएँ, उसको मशवरा दें। तीसरा पॉइंट ये है कि उसे तकलीफ़ झेलने दें। बच्चों को कभी-कभी तकलीफ़ झेलने दें, उन्हें असफल होने दें, उन्हें रोने दें, क्योंकि जो गिरकर सँभलना सीख लेता है, वही ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। और लास्ट में परवरिश से रिलेटेड कुछ और बताना चाहूँगा कि बच्चे को हर बार बचाना उसे मजबूत नहीं बनाता, बल्कि कमज़ोर कर देता है। आज हम माँ-बाप प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि किसी भी हालत में चाहते हैं कि बच्चों को हर तरह की सुख सुविधाएँ दें, लेकिन यही सुख सुविधाएँ उन्हें नाज़ुक बना देती हैं। तो अपने बच्चे से सच्चा प्यार करो और उसे ज़िंदगी के लिए तैयार भी करो। जो इस बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं, वो इसे आगे ज़रूर शेयर करें।